सो है गाइस, आज मैं बॉलीवुड की 3 ऐसी अंडररेटेड मूवीज़ रिकमेंड करने वाला हूँ आपको, जिसको बहुत कम लोगों ने देखा होगा। और ख़ास बात ये है कि इन तीनों में लीड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर है। जब मैंने मूवी देखी तो मुझे भी बाद में रियलाइज़ है कि अरे यार, तीनों मूवी में लीड एक्ट्रेस तो एक ही है। ये तीनों ही मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड मूवीज़ है। हर मूवी में जो एक्टर्स है उन्होंने आज की डेट में और तब भी थे, मूवीज़ को उतना हाइप नहीं मिल पाया और मूवीज़ कहीं ना कहीं शायद अंडर परफॉर्म कर गई तब की। मतलब पुरानी मूवीज़ है, अब की नहीं है। और मतलब बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है और आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर बॉलीवुड की आपको थ्रिलिंग मूवीज़ देखनी है, अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ नहीं बनती, हिंदी सिनेमा में ऐसी मूवीज़ नहीं बनती, तो आपको एक बार इन मूवीज़ को ट्राई करना चाहिए। और इन मूवीज़ में शायद स्पॉयलर्स हो सकते हैं, कहीं कहीं कुछ चीज़ें मैं आपको अवॉइड कर दूंगा जिससे आपको मूवी देखने का मज़ा ख़राब ना हो। बाकी चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। इस सीरीज़ की तीसरी मूवी है दीवानगी, जिसमें लीड में है अजय देवगन, अक्षय खन्ना और एक्ट्रेस है उर्मिला मातोंडकर। और इसको डायरेक्ट किया था अनीस बाज़मी ने। तो इस मूवी में दिखाया गया है कि अजय देवगन का कैरेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा भोला भाला होता है और वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। मुंबई आके म्यूज़िक डायरेक्टर के धक्के खाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इसके भोलेपन का गलत इस्तेमाल करते हैं। और उनमें से एक म्यूज़िक डायरेक्टर होता है जिसके उर्मिला मातोंडकर इसमें सिंगर दिखाई दी है और उसने उर्मिला मातोंडकर के साथ कुछ गलत किया होता है और फिर बाद में उसका मर्डर हो जाता है, डायरेक्टर का मर्डर हो जाता है। इसका इल्ज़ाम अजय देवगन के ऊपर लग जाता है। लेकिन उर्मिला मातोंडकर जो कि जानती थी कि मतलब अजय देवगन ने उसका खून नहीं किया है, तो वो इस केस लेके जाती है सीधा अक्षय खन्ना के पास और वो उसका केस लड़ते हैं। किसी तरीके से उसको वहाँ से बेल दिलवाते हैं। कौन है इस खून के पीछे, कौन है मर्डरर, यही देखना पड़ेगा आपको इस मूवी में। मूवी बहुत थ्रिलिंग है और शुरू से लेके आखिरी तक आपको हुक करके रखेगी और परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे हैं। अक्षय खन्ना तो एक्टिंग के मामले में उनका बोल ही नहीं सकते, उसके टॉप परफॉर्मेंस तब भी थे, आज भी है। तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस मूवी का नाम है दीवानगी और इसलिए इसकी दूसरी मूवी है एक हसीना थी, जिसमें लीड रोल में है सैफ अली खान और उर्मिला मातोंडकर। की कहानी दिखाई जाती है कि उर्मिला मातोंडकर जो कि किसी छोटे गांव से आके मुंबई जैसे शहर में रह रही है, अपनी जॉब कर रही है। तो उसके मुलाकात एक दिन होती है सैफ अली खान से ऐसे ही, और वो सैफ अली खान मतलब उसको पसंद करने लगता है, उसको प्रपोज कर देता है। ये दोनों आगे चल के डेट करने लगते हैं। बाद में सैफ अली खान का एक दोस्त जो कि मुंबई आया हुआ होता है, उसको रहने के लिए कुछ घंटों के लिए एक जगह चाहिए होती है। तो उर्मिला मातोंडकर मतलब अपने घर में उसको रख के चली जाती है और बाद में वो कहीं चला जाता है अपना कुछ सामान रख के, और बाद में पता चलता है कि वो एक गैंगस्टर है। पुलिस उसको शूट आउट में मार देती है और उसका लिंक उर्मिला मातोंडकर के कैरेक्टर से कर दिया जाता है कि मतलब ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये लोग मिलकर अपनी गैंग चला रहे होते हैं। अब ये उर्मिला मातोंडकर कैसे फंसी और सैफ अली खान उसको कैसे बचाएगा या इसके पीछे है कौन, ये सब आपको देखना पड़ेगा इस मूवी में। आपको इस मूवी में कुछ अलग एक्सपीरियंस करने मिलेगा, कुछ अलग देखने मिलेगा और मतलब बहुत कमाल की मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है श्रीराम राघवन ने। एक बार आपको इस मूवी को ट्राई देना चाहिए अगर आपको बॉलीवुड में थ्रिलिंग मूवीज देखना पसंद है तो। और इसलिए इसकी पहली मूवी है 1999 की मूवी कौन, डायरेक्टेड बाय राम गोपाल वर्मा, रिटन बाय अनुराग कश्यप। 1.5 घंटे की मूवी है। इस मूवी के बारे में मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। ये मूवी में दिखाया गया है कि उर्मिला मातोंडकर अपने घर में अकेले रहती है और कोई आके उससे मदद मांगता है या फिर वो कौन है या उर्मिला मातोंडकर को मारने आया है या क्या करने आया, वो आपको देखना पड़ेगा इस मूवी में। जिसके लीड रोल में है उर्मिला मातोंडकर, मनोज वाजपेयी और सुशांत सिंह वो सावधान इंडिया वाले। अब ये लोग आके उर्मिला मातोंडकर को कैसे फंसाते हैं, क्या करते हैं, उर्मिला मातोंडकर दोनों से बच के निकलती है और क्या होता है उर्मिला मातोंडकर के साथ, यही सब आपको देखना पड़ेगा इस मूवी में। अगर मतलब आपको ये मूवी तो देखनी चाहिए, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। मतलब आप ऐसा लगेगा आपको कुछ और ही देख लिया है। कौन जी? मल्होत्रा साहब घर पे हैं? हॉलीवुड लेवल की मूवी है, बहुत ही वेल रिटन और वेल मेड मूवी है। अगर आप थ्रिलर मूवीज देखने के शौकीन है, आपको ये मूवीज जरूर देखनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत अंडररेटेड है। उनको उतना अप्रिसिएशन ऑडियंस की तरफ से नहीं मिला है, क्रिटिक्स की तरफ से अप्रिसिएशन मिला है, लेकिन ऑडियंस ने बहुत कम इन मूवीज को देखा है। तो ये तीनों ही मूवीज यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल है, तो आपका जब भी मन करे आप देख डालिए। मतलब कुछ अब डिसअपॉइंट नहीं होगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।